सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज संडे के Q&A के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो संडे का आज का जो क्वेश्चन एंड आंसर का फ्रेश एपिसोड है, ये आपका 9वां हमारे चैनल का 9वां एपिसोड है। तो दोस्तों, आज के भी इस Q&A वीडियो में मैंने टॉप 10 कमेंट्स को रखा है और उन्हीं के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने भी हमारे चैनल पर कमेंट किया होगा, अगर मैंने रिप्लाई ना दिया हो, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यह है कि आपको हमारा ये Q&A 9th एपिसोड देखने के बाद उसके सारे जवाब मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे पिछले Q&A एपिसोड्स को भी आप देख लेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके सारे सवालों के जवाब इन Q&A एपिसोड्स में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि अगला जो संडे का Q&A सेशन आए, Q&A का नया एपिसोड आए, उसमें आपके क्वेश्चन को रखा जाए, तो आपको सिंपली एक रूल फॉलो करना है। आपको कमेंट करने से पहले #AskVinod लगा के अपना कमेंट पूछना होगा। जो नेक्स्ट संडे का Q&A एपिसोड होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी कि आपके क्वेश्चन को हमारे Q&A वीडियो में रखा जा सकता है। तो कमेंट करने से पहले #AskVinod लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ Q&A का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है अभिषेक कुमार झा ने। ये पूछते हैं, सर मेरा 3 क्वेश्चन है। पहला, मैं ट्रेनी प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ, वो ओपन नहीं हो पा रहा है। मेरी सभी डिटेल्स सही हैं, फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। बैच है इनका 16 से 18 का बैच। तो अभिषेक जी, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड चेक कीजिए। जो भी डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे होगी, सेम टू सेम आपको अपने प्रोफाइल में एंटर करनी है। अगर फिर भी नहीं खुल रहा है तो वहां आपका नीचे रेड बॉक्स में एक एरर लिख के आ रहा होगा, तो वहां सबसे पहले अपना एरर चेक कीजिए। अगर आपका ऑथेंटिकेशन फेलियर का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब आप जो भी डिटेल अपनी एंटर कर रहे हैं तो वो आपकी गलत है। अगर वहां पे दूसरा एरर आ रहा होगा कि भाई कैप्चा एंटर टेक्स्ट डज नॉट मैच, तो इसका मतलब जो कैप्चा एंट्री है उसमें थोड़ी सी इस समय प्रॉब्लम चल रही है। तो कई बार आप रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए, आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, सर बिना प्रोफाइल ओपन किए रिजल्ट सही शो नहीं होगा फरवरी 2019 का। बिल्कुल, जो डीजीटी का नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें तो बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि भाई जो लोग अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं करें, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। और इन्होंने हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज किया था, तो उसका भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, तो वही ये बता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये पूछती हैं राधिका दिवाकर जी। ये पूछती हैं, मैंने पॉलिटेक्निक की है फैशन डिजाइनिंग से, क्या मैं भी CTI कर सकती हूँ? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखने का इसमें ये मकसद था कि जिन भी लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है किसी भी ट्रेड से, तो वो लोग भी बिल्कुल CTI कोर्स कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि केवल ITI लोग ही CTI कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो भी आप लोग भी CTI कर सकते हैं। तो ये फैशन डिजाइनिंग से है, तो बिल्कुल फैशन डिजाइनिंग से CTI होती है, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरज देसाई जी पूछते हैं। ये पूछते हैं, अप्रेंटिस एग्जाम फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं क्या अथवा नहीं कर सकते, तो किस माध्यम से फी पे कर सकते हैं? तो दोस्तों, जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम होता है उसकी एग्जामिनेशन फीस जो है, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम आया नहीं है कि ऑनलाइन फीस पे की जाए। तो ये जो है, जिस भी जो अप्रेंटिस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट ITI को इसकी ऑथराइजेशन है। तो वहीं पे आपको अपनी फीस जमा करनी होती है, ठीक है। तो वो चाहे आपसे कैश में ले ले, चाहे DD के माध्यम से ले ले, वो आपके और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फीस कैसे पे करनी है और वो किस वे में फीस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, राहुल यादव जी पूछते हैं। ये पूछते हैं, सर नॉन NAPS स्कीम क्या है? तो दोस्तों, NAPS अप्रेंटिस से रिलेटेड स्कीम है। नॉन NAPS में जब भी आपका आधार लिंक नहीं होता है तो उसे वो नॉन NAPS स्कीम हो जाती है। उसमें
जो ट्रेनी अप्रेंटिस करता है तो उसमें उसको स्टाइपेंड की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है ये राहुल यादव जी पूछते हैं। ये कहते हैं कि सर मैंने एक कंपनी से अंडर अप्रेंटिस कंप्लीट कर ली ट्रेनिंग, क्या मैंने दोबारा किसी कंपनी में अप्रेंटिस कर सकता हूं? तो दोस्त देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने अप्रेंटिस पोर्टल पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से किसी भी दूसरी कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा कि भाई आपने ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी से अप्रेंटिस कर लिया है। तो उस केस में आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और नए रजिस्ट्रेशन में देखिए जो भी पुरानी डिटेल आपने अपनी फिलअप की होगी रजिस्ट्रेशन में वो डिटेल आपको वहां पे एंटर नहीं करनी होगी। मेनली दो चीजें, आपका सर्टिफिकेट नंबर और आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, तो उसके बगैर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया है और आपको NAC सर्टिफिकेट मिल गया है तो कोई फायदा नहीं है आपको दोबारा अप्रेंटिस करने का। केवल आप पैसे के लिए अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। अगला जो क्वेश्चन है संदीप पांचाल जी पूछते हैं। ये कहते हैं कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैनुअल सर्टिफिकेट बाय DGT, इस पर वीडियो बनाइए। तो संदीप पांचाल जी, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया, तो इस पे मैं जरूर वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूएशन वाला जो मैसेज आया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसमें जितने भी पहले जो भी ऑफलाइन सिस्टम से सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे वो इसमें बंद कर दिया गया। अब जो भी सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे NCVT MIS पोर्टल से ही जारी किए जाएंगे, वहीं से आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। और जितने भी अब जो मैनुअल सर्टिफिकेट या ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी होंगे उस डेट के बाद वो मान्य नहीं किए जाएंगे। तो इसमें यही है, बाकी जो पूरी डिटेल है उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। पंकुश पलमपुरिया जी पूछते हैं कि न्यू अपडेट आया है NCVT MIS पोर्टल में, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रेनिंग, विदाउट वेरिफिकेशन रिजल्ट नॉट बी प्रोसेस्ड, मोर डिटेल काइंडली क्लिक हियर, एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के भी देखा, ऑथेंटिकेशन फील्ड बता रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने इसका जवाब दे दिया है। तो सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड चेक कीजिए कि उसमें जो डिटेल एडमिट कार्ड पे हो उससे आप डिफरेंस डिटेल एंटर कर रहे होंगे, तभी आपका ऑथेंटिकेशन फेलियर बता रहा होगा, नहीं तो आपका ऑथेंटिकेशन फेलियर नहीं बताता। ठीक है, तो केयरफुली एडमिट कार्ड पे देखिए कि क्या क्या डिटेल फिलअप है, वही डिटेल अपना ट्रेनिंग प्रोफाइल ओपन करते समय भरिए, आपका ट्रेनिंग प्रोफाइल खुल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है करण श्रीवास्तव जी पूछते हैं। ये कहते हैं कि क्या हम ट्रेनिंग डेटा को वेरिफिकेशन के द्वारा सही कर सकते हैं? बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं। जो भी उसमें त्रुटि है, अगर आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो इसीलिए आपके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है कि अगर उसमें आपके नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, माता के नाम में कोई भी त्रुटि है तो उसको आप सही करके ही डेटा को अपना सबमिट करें। ठीक है, लेकिन इस पे DGT द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसको कब तक संशोधित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किस लिए वो डेटा मांगा जा रहा है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कराया जाए, इसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी DGT द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन वहां पे जब भी आप वेरिफिकेशन कीजिए तो वहां पे अगर आपकी प्रोफाइल में कोई त्रुटि है, वेरिफिकेशन करते समय कोई डेटा में त्रुटि है, उसको जरूर सही कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये रूपेश राज जी पूछते हैं अप्रेंटिस करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड? तो रूपेश राज जी, सबसे पहले तो ये जाने, जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस की, चाहे किसी भी विभाग में हो, रेलवे में, DRDO, DLW, कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है तो वहां पे जितने भी बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है टॉप से लोअर में। तो जितने भी बच्चों ने ज्यादा मार्क्स अचीव किए होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अचीव किए होते हैं और जितनी सीटें होती है उस हिसाब से वहां मेरिट बनती है। तो ये प्रॉपर नहीं कहा जा सकता है कितने परसेंटेज होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि भाई मैक्सिमम हो। जब भी मेरिट लिस्ट बने तो उसमें आपका नाम आ जाए। तो वो जो भी मेरिट लिस्ट बनती है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है कि भाई कहाँ से
और मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना मेरिट वालों को लिया गया, कितने परसेंटेज वालों को लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो हेमंत KSS जी पूछते हैं, कंपलसरी है क्या ग्रेडिंग? तो ITI की जो ग्रेडिंग चल रही है उसमें ये पूछ रहे हैं कंपलसरी है कि नहीं। तो दोस्तों अभी लास्ट सेपरेट वीडियो मैंने डाला है फेज 2 ग्रेडिंग कैसे करनी है, और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ग्रेडिंग करने के फायदे क्या है। तो सबसे पहले तो आप ग्रेडिंग करने के फायदे जान लीजिए, उसके बाद आप ग्रेडिंग करें चाहे मत करें उसका कोई मतलब नहीं है, कोई कंपलसरी अभी नहीं किया गया है। लेकिन सबसे पहले तो आप फायदे वाला वीडियो देख लीजिए कि बेनिफिट्स क्या मिलने हैं ग्रेडिंग से। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेडिंग कीजिए कि मत कीजिए। लेकिन अगर मेरी मानिए तो ग्रेडिंग जरूर कर लीजिए, उसके बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 कमेंट्स और उनके जवाब। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अगले संडे के Q&A में आपका क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली #AskVinod टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो #AskVinod लगा के अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और ट्विटर और गूगल+ को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।